how are you all? I am Garima Rathore. Again welcome you all to Sri Karni Academy and EduTech. बेटा हम लोग ने क्लास 11 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीओसी स्टार्ट किया हुआ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग जो है वो देख ली है, सीख ली है, पहचान ली है, जान ली है, और उनसे रिलेटेड नए नए रूल्स जो हमारे सामने आते जा रहे हैं उनकी भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया क्लास, हमारा नया टॉपिक अगेन इन द जीओसी। स्टार्ट करेंगे आज हम नेमिंग ऑफ एमीन। ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ एमीन। नया फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल नया फंक्शनल ग्रुप एमीन। आपको टेबल में मैंने दिखाया था एमीन किसे कहेंगे, नाइट्रोजन जिसपे 2 हाइड्रोजन है, जिसकी एक वैलेंसी खाली है। इस वैलेंसी पे हमने क्या जोड़ना है, हमारा एल्काइल ग्रुप जोड़ना है। तो बेसिकली ये NH2 जो है इसे हम कहते हैं एमीन, जिसकी आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से हमें इसकी नेमिंग करनी है ये सब, और अलग अलग तरह के कंपाउंड्स के साथ इसको अटैच करके देखेंगे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज नेमिंग में, नए रूल्स, नए एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, तो नेमिंग ऑफ एमीन में देखिए बेटा, स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल ग्रुप की इस तरह की है NH2, जहाँ पे नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली होगी। एज वी ऑल नो, नाइट्रोजन जो है अमोनिया बनाता है जिसमें इसकी 3 वैलेंसी फुलफिल होती है। इस अमोनिया से ही बेसिकली एमीन्स बनते हैं। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं एल्काइल एमीन। ओके एवरीवन, तो बेसिकली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। क्लियर? नाउ द रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। एल्काइल जोड़ा, NH2 प्रेजेंट है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो बन गया हमारा RNH2। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जब भी देखो आइडेंटिफाई कर लेना, क्लियर हो जाएगी बात। इट इज नथिंग बट एमीन। IUPAC अगर नेमिंग करनी है तो आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द एल्केन, एल्कीन और एल्काइन एंड देन एमीन। ओके, कॉमन नेमिंग में आपको ध्यान रखना होगा एल्काइल प्लस एमीन। एल्काइल मीन्स आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच क्लियर नाउ कि एल्काइल क्या है, वही आपके टर्शरी, ब्यूटाइल, नियो, सेकेंडरी, प्राइमरी, इन सबको आइडेंटिफाई करना। आई थिंक अब तक आप लोग सीख चुके हो, तो बस वही आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ क्या लगा देना है, एमीन लगा देना है, तो आपका बन जाएगा कॉमन नेम। ओके एवरीवन, स्टार्ट करें। देखो बेटा, एमीन के लिए सबसे पहली बात जो थोड़ा सा ज़रूरी है आपको जानना, मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम एमीन्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जब हम एमीन्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात है जो हमें जान लेनी चाहिए कि एमीन जो है, अभी भी मैंने आपको बता दिया कि एमीन्स आर नथिंग, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया से जब हम लोग हाइड्रोजन का रिप्लेस कर रहे हैं तो एक बार हमने क्या किया, वी हैव रिप्लेस 2 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ पे हमने R जोड़ दिया। एक बार हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो और हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो RNH, यहाँ पे अगर एक और वैलेंसी फ्री है तो हमने एक और एल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया। देन वी हैव थॉट कि एक और हाइड्रोजन भी तो पड़ा है, इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब जब तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो 3 वैलेंसी हमारे सामने फ्री है, जहाँ पे हमने एल्काइल ग्रुप्स कनेक्ट कर दिए लाइक दिस। सो ये जो एमीन है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही एल्काइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, क्लियर है, और इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस तरह के एमीन्स को हम कहते हैं प्राइमरी एमीन्स। इस तरह के एमीन्स को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन्स कहते हैं। ओके, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1 डिग्री एमीन्स। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन का क्या मतलब है, जब हमने एक एल्काइल ग्रुप जोड़ा है नाइट्रोजन के साथ और 2 हाइड्रोजन एज इट इज पड़े हैं, उनके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, वो एज इट इज पड़े हैं। देन अगर इसकी बात करते हैं, जहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप ये यहाँ हाइड्रोजन से नहीं है। नाइट्रोजन कहाँ से हटाया मैंने, हाइड्रोजन कहाँ से हटाया, मैंने नाइट्रोजन से हटाया, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये भी नाइट्रोजन से ही बॉन्डेड है। क्लियर है? इस तरह से रिप्रेजेंट हम इसे कर देते हैं RNH R, या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं RNR, और यहाँ पे मैं जोड़ दूँ H, तो क्लियर हो जाएगी बात। इस तरह जब आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और 2 एल्काइल ग्रुप हमने कनेक्ट कर दिए,
तब जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बनती हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं, सेकेंडरी एमीन्स। क्या कहलाते हैं बेटा? सेकेंडरी एमीन्स कहलाते हैं। और साथ ही साथ हम उन्हें 2 डिग्री एमीन के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर? अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक और तरह के कंपाउंड मैंने लिखा है, आर और एन, यानी ये जो अमोनिया था इसके तीनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा के क्या जोड़ दिए? 3 एल्काइल ग्रुप, R1, R2, R3। यू कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के कंपाउंड को जहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन लेफ्ट ओवर नहीं है, सारे हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, जो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस तरह के एमीन्स को हम कहते हैं टर्शियरी एमीन्स। क्या कहते हैं? टर्शियरी एमीन्स कहते हैं। ओके एवरीवन। और जैसे हमने इसे कहा 1 डिग्री, इसे हमने कहा 2 डिग्री, वैसे ही हम इसे 3 डिग्री एमीन्स भी कह सकते हैं। तो आप जब एमीन्स की नेमिंग स्टडी कर रहे हैं तो आपको तीनों तरह की नेमिंग जो है, तीनों तरह के एमीन्स की जो नेमिंग है वो स्टडी करनी पड़ेगी, 1 डिग्री की भी, 2 डिग्री की भी और 3 डिग्री की भी। पहले मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। फॉर्मूला सेम रहेगा, आपने IUPAC नेम लिखते हुए वही सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो आप करते आ रहे हो। एल्केन प्लस एमीन लिखना है, कॉमन नेमिंग में एल्काइल ग्रुप पहचान लेना है और साथ में एमीन लिख देना है। यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं रहनी चाहिए। आई थिंक बस ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ एमीन आपके सामने, वेदर इट इज़ 1 डिग्री, वेदर इट इज़ 2 डिग्री और वेदर इट इज़ 3 डिग्री। तो स्टार्ट करें हम लोग नेमिंग। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमीन्स भी आपने नोट डाउन कर लिया है। क्लियर? अच्छे से क्लियरली लिखेंगे हर चीज़ को, बढ़िया सा नोट डाउन करके रखें ताकि हर चीज़ आपके पास रिवीजन के टाइम पे मौजूद हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द प्राइमरी एमीन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्राइमरी एमीन्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। और प्राइमरी एमीन्स जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है, एक एल्काइल ग्रुप और साथ में NH2, इसे हम कहते हैं प्राइमरी एमीन और 1 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन। इज इट क्लियर? तो इसकी हम नेमिंग की बात करते हैं। तो आइए सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड, सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके सामने है NH2, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हमें कार्बन जोड़ना है, तो ये लीजिए जी, हमने यहाँ पे जोड़ दिया। और जैसा कि आपको बताया है IUPAC में आपको क्या फॉलो करना है ट्रिक, कॉमन नेमिंग में आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, तो बस वही आपको ध्यान दे लेना है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? दिस इज, एक कार्बन वाले एल्केन को हम क्या कहते हैं? एक कार्बन वाली एल्केन को तो हम मीथेन कहते हैं, हमें पता है, तो बस वही हमें लिखना है। इट विल बी नोन एज मीथेन और साथ में लिखोगे एमीन, तो ई और ए साथ में आएगा तो ई हट जाएगा, तो इट विल बी नोन एज मीथेन एमीन। क्लियर एवरीवन? अब देखिए कॉमन नेमिंग में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, और एल्काइल ग्रुप आपको पता है एक कार्बन का अगर मीथेन है तो एल्काइल क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो हमने लिख दिया यहाँ पे मिथाइल और साथ में क्या लिखना है? एमीन। तो दिस इज नोन एज मिथाइल एमीन। बहुत सिंपल सा नाम और सिंपल सा स्ट्रक्चर, फटाफट नोट डाउन कर लो। सेकंड देखिए, आपके सामने NH2 पड़ा है एज इट इज, इसको जो छेड़ना ही नहीं है। ये 1, ये 2। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी कि 2 कार्बन है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? IUPAC में वही जो फॉलो किया आपने वही फॉलो करना है। 2 कार्बन के एल्केन को हम इथेन कहते हैं, तो इथेन, और हमारा फंक्शनल ग्रुप एमीन है, तो द नेम विल बी इथेन एमीन। और अगर कॉमन की बात करें तो इट विल बी नोन एज इथाइल प्लस एमीन, तो इथाइल एमीन। ओके एवरीवन, आई थिंक ये तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होगी? आपको पता है, आपको आइडेंटिफाई तो करना है। इसका नाम बता दो फटाफट से। देन फोर्थ वन, ये लीजिए 1 2 3 एंड 4 एंड लाइक दिस। एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ, इस तरह से बताना आपको। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे लगा दिया है NH2। नाउ यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल दीज 3 कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है, पहले कंपाउंड नोट डाउन करो। कंपाउंड नोट डाउन करके आपको क्या करना है? नेमिंग लिखनी है IUPAC के अकॉर्डिंग। दिस इज 1
2 3 3 को हम प्रोपेन कहते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो बस फिर देर किस बात की है, नाम लिख देना है फटाफट। आइडेंटिफाई हो गया तो प्रोपेन एमीन। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन। ओके, यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सो दिस विल बी नोन एज ब्यूटेन एमीन। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। अच्छा, ब्यूटाइल कौन सा है, नॉर्मल वाला ब्यूटाइल है, तो एन ब्यूटाइल लिख दे। क्लियर है बात, कोई डाउट होने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो लेट्स सी, इट इज एन ब्यूटाइल एंड एमीन। इसको चेक कर लो, दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 कार्बन का है। कॉमन नेम आयुपैक क्या होगा, 1 2 पे एमीन प्रेजेंट है, 4 कार्बन की चेन हमारी बन रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि नहीं, ब्यूटेन 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, क्योंकि अभी फर्स्ट नंबर पे नहीं आ रहा है, ये सेकंड नंबर से कनेक्ट हो गया है, तो अब हमें इसकी पोजीशन जो है वो बतानी पड़ेगी। तो लीजिए, हमने बता दी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ये बात। तो वही रूल्स है ना जो आप पढ़ चुके हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखो, अब कॉमन नेमिंग में कैसे लिखोगे, अब जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन कैसा है, 2 और कार्बन से घिरा है, और ऐसे को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, इजंट इट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और NH2 जुड़ा है तो एमीन। ये बन गई हमारा इसका कॉमन नेम, सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। और इसको एक और कौन से नाम से जानते हैं, 2 डिग्री, तो दिस कैन बी ऑल्सो नोन एज 2 डिग्री ब्यूटाइल एमीन। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड नेम्स हैं, इजंट इट, बहुत सिंपल से नेम है जो आपको लिख देने हैं। क्लियर है। लो, एक और स्ट्रक्चर दे दूँ, उसका नाम मुझे करके बताओगे, अच्छे से लिख के बताओगे इसका नेम क्या हो सकता है। ट्राई करो अपने आप, फिर मैं बताती हूँ आपको। आपके सामने स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की है, 1 2 3, चलो यहाँ पे मैं ब्रांच दे देती हूँ, 1, दिस इज 2, नाउ 1 and 2 एंड यहाँ दे दी NH2। ओके, अब फटाफट से बता दो कैसे नेमिंग करोगे, कैसे नंबरिंग करोगे। फंक्शनल ग्रुप पहचान गए, एमीन, 1 डिग्री एमीन है। ऐसा ना हो आप ब्रांच देखो और आपको लगेगा तो 2 डिग्री है, यहाँ तो ब्रांच बनी हुई नहीं। ये ब्रांच नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना है आपको कि वहाँ पे है कि नहीं है, वहाँ पे नहीं है, वो तो NH2, इट मीन्स इट इज 1 डिग्री एमीन। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरह से 5 आ रहा है। तो लीजिए, मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ से करो या यहाँ से करो, 3 मिल रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो मेरी ब्रांच को नंबर 4 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से कर देती तो ब्रांच को नंबर 2 मिल रहा है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5। क्या नेम लिख दोगे इसका, क्या नाम लिख दोगे, आयुपैक के अकॉर्डिंग 2 पे आपकी 2 ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो पहले आपको ब्रांच लिखनी पड़ेगी। सो इट विल बी नोन एज 2, 2, ब्रांच सेम है तो डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। अच्छा, 5 है तो पेंटेन, एंड देन इसका ई हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, एमीन, पेंटेन एमीन, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। अच्छा, पेंटेन एमीन कैसे, पेंटेन की भी एमीन जो है इट इज प्रेजेंट ऑन 3rd कार्बन, सो 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन 3 एमीन, दिस विल बी द करेक्ट नेम। क्योंकि अब ये कॉर्नर कार्बन पे अटैच नहीं है तो आपको इसकी पोजीशन भी बतानी ही पड़ेगी। आप चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि पेंटेन एमीन लिख दो, अदरवाइज क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ नहीं, वो यहाँ अटैच है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी, जो हमने बता दी है। ओके एवरीवन, आई होप क्लियर है। तो 1 डिग्री एमीन में बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको बता दिया है नेमिंग में। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री एमीन्स की नेमिंग, जो आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल दिमाग में रखनी है किस तरह से नेमिंग होगी, क्या करना है। रूल्स वही हैं जो आप सीख चुके हो, सारे रूल्स वही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, वही रूल्स फॉलो करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 2 डिग्री ऑफ एमीन्स। अब 2 डिग्री एमीन का रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया है। एक एल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे अगर ये दोनों सेम लिखे हैं तो इट विल बी नोन एज सिंपल एमीन, यानी दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप अटैच है।
अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं RNHR डैश, it means this is a different alkyl group and this is some different alkyl group. तो इस तरह का डिफरेंस जब आपको दिखाई देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मिक्स्ड, हम इसे कहेंगे मिक्स्ड एमीन। क्या कह देंगे, मिक्स्ड एमीन कह देंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। ये लीजिए जी, फर्स्ट कंपाउंड इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, CnHC। अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे NH2 नहीं है, यहाँ पे NH है, मीन्स दिस इज अ सेकेंडरी एमीन और 2 डिग्री एमीन। तो आपको इसकी नेमिंग करने के लिए क्या करना है, रूल्स वही रहेंगे, रूल्स वही रहेंगे। अच्छा, अगर दोनों सिमिलर हैं तो आप किसी को भी, तो आप क्या करेंगे, किसी को भी एल्केन मान सकते हैं। ओके, अगर आपका एक भी प्रॉपर नहीं है, अगर आपका दोनों सेम नहीं है तो आपको फिर जो स्मॉल है उसको एल्काइल मानना है और दूसरे को एल्केन मानना है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो कार्बन है यहाँ अटैच है इस नाइट्रोजन से, ना कि हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इसको मान लेते हैं हमारी लॉन्ग चेन। तो लेट अस स्टार्ट। क्या बनेगा, ये एक तो ये इसके साथ अटैच है नाइट्रोजन के साथ, तो हम इसको मान लेते हैं मीथेन एमीन। मीथेन एमीन पे कौन जुड़ा है, एक और ब्रांच जुड़ी है विच इज ऑफ 1 कार्बन, यानी मिथाइल। मिथाइल कहाँ जुड़ा है, कार्बन से नहीं, इट इज अटैच टू द नाइट्रोजन। तो मुझे वो पोजीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इट विल बी नोन एज N। किससे भाई, देखो कनेक्ट किससे, कार्बन से होता तो 1 या 2 या 3 जिस भी कार्बन पे प्रेजेंट होता है, बट ये तो कार्बन से प्रेजेंट ही नहीं है, इट इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से कनेक्शन होने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, N, कैपिटल N। N पे कौन प्रेजेंट है, एक कार्बन वाली ब्रांच, तो हम क्या लिख देंगे, मिथाइल। सो इट विल बी नोन एज N मिथाइल। क्लियर है बात, इस वाले कार्बन के लिए विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू N मिथाइल। अब ये क्या बन रहा है पूरा, इसको देखो ध्यान से, एक कार्बन वाला एमीन ही तो है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मीथेन, N मिथाइल मीथेन एमीन। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखना है, एमीन लिखना है। ओके, एक कार्बन के लिए, ये वाला कार्बन के लिए हमने मिथाइल, दूसरे वाले कार्बन के लिए हमने मीथेन, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए एमीन। और ये कैपिटल N किसके लिए लिखा है आपने, क्योंकि आपकी जो ब्रांच है इट इज कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन एंड नॉट विद द कार्बन। क्लियर हो रही है बात। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता चलना चाहिए कंपाउंड देखते ही कि आपको क्या लिखना है, किस तरह से नेमिंग स्टार्ट करनी है। हो जाएगा क्लियर। एक दो एग्जांपल और देख लो बेटा। सपोज इस तरह का गिवन होता है CNH, देन अगेन 2C होते हैं, बिल्कुल सिमिलर, ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सिमिलर है। एक को तो आप एल्केन मानोगे और दूसरे को एल्काइल मानोगे, क्या नेमिंग कर दोगे, N इथाइल, N इथाइल, N से जुड़ा है इथाइल, बाकी क्या बच गया, 2 कार्बन ही बच गए, तो वो बन जाएगा इथेन एमीन, N इथाइल इथेन एमीन। क्लियर है बात, फटाफट नोट डाउन करो, स्ट्रक्चर बनाओ, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। ठीक है, कार्बन बॉन्ड्स को देखोगे अच्छे से। देन देखो थर्ड कंपाउंड 1 2, अब यहाँ पे NH और इस तरफ 1 ही है। अब देखो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं ये तो है आपके सिंपल एमीन के, जिसमें दोनों तरफ सिमिलर बिल्कुल सिमिलर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है NH, जो एमीन है उसके दोनों तरफ में आपको सेम एल्काइल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको छोटे वाले को मान लेना है एल्काइल और बड़े वाले ग्रुप को मानना है एल्केन। ओके, तो क्या नेमिंग होगी, इसको मैं मानूंगी एल्काइल, ठीक है, और इसको मैं मान लूंगी एल्केन बिकॉज इट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन। अब आपको पता ही है, अब जो ऊपर हमने लिखी है वैसे ही ये मिथाइल होगा, दिस विल बी मिथाइल, जो किससे अटैच है, इस नाइट्रोजन से अटैच है, तो N मिथाइल। ओके, N मिथाइल। अब क्या बच गया, 2 कार्बन वाला चेन बचा है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इथेन, और फंक्शनल ग्रुप भी बचा है, इसको हम लिखते हैं एमीन, तो N मिथाइल इथेनेमीन, N मिथाइल इथेनेमीन, ये बन जाएगा आपका इसका करेक्ट नेम। ओके एवरीवन, आइडेंटिफाई हो गया। चलो इस तरह के 1-2 एग्जाम्पल मुझे फटाफट सॉल्व करके बता दो, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे। चलो मैं आपको दूँ कुछ अच्छे से एग्जाम्पल। ये देखिए 1 2 3, देन NH, देन C देन C। अच्छा कॉमन नेमिंग कैसे करोगे इसकी, इस वाले की देख लो, मैं बता देती हूँ। दिस इज इथाइल, दिस इज ऑल्सो इथाइल, तो इथाइल और बीच में क्या है, फंक्शनल ग्रुप एमीन,
तो अगर दोनों सिमिलर एल्काइल ग्रुप है तो उसके लिए क्या लिख दोगे बेटा, डाई इथाइल लिखोगे कि नहीं, बिल्कुल लिख देंगे, इतना तो पता ही है आपको। तो अगर आप इसकी कॉमन नेमिंग लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, डाई इथाइल, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। और फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, एमीन, तो डाई इथाइल एमीन। यहाँ पे अगर आप बात करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा नेम, इट विल बी नोन एज डाई मिथाइल एमीन, इजंट इट। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल साथ के साथ नोट डाउन करना है आपको, स्ट्रक्चर ध्यान से देखनी है। अगर मैं बात करूँ इसके लिए अगर मैं बात करूँ कॉमन नेमिंग की, तो आप क्या लिखोगे बेटा, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है। अब आपको दोनों का नाम भी लिखना है, फंक्शनल ग्रुप भी लिखना है, तो दोनों ब्रांचेस का नाम लिखने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, व्हेन द ब्रांचेस आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट, तो क्या करना है, वही जो आप सीख चुके हो बेटा, वही क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं पहले किसका नाम लिखूंगी, इथाइल, क्यों, बिकॉज ई इज कमिंग प्रायर टू एम, तो इथाइल देन मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और मेरा फंक्शनल ग्रुप आ गया एमीन। ओके एवरीवन, आई होप क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इथाइल मिथाइल एमीन, ऐसा ही यहाँ पर आपको करना है, फटाफट से सिलेक्ट करो कौन एल्काइल बनेगा कौन एल्केन बनेगा। ये देखिए मैंने आपको बता दिया, छोटे वाले को एल्काइल, बड़े वाले को एल्केन मान लेना है आपने। बड़े वाला 3 कार्बन का है, छोटे वाली जो ब्रांच है वो 2 कार्बन की है, बिल्कुल है। और आपको पता है किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से, तो एन इथाइल, एन इथाइल। बड़ी वाली ब्रांच जो है 3 कार्बन की है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपेन, इजंट इट। ये लीजिए जी, प्रोपेन लिख दिया, और साथ में एमीन, प्रोपेन एमीन। क्लियर, क्लियर हो रही है बात आई थिंक। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और डिस्कस करो। कॉमन नेम लिखो इसका अपने आप, फटाफट से कॉमन नेम लिख के बता दो मुझे, इथाइल प्रोपाइल एमीन। इथाइल क्यों लिखना है पहले, आपने ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखना है। इथाइल, ई पहले आ रहा है, इथाइल पहले लिख दिया, पी बाद में आ रहा है प्रोपाइल का, तो पी बाद में लिख दिया, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपाइल एमीन। इसमें कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। अगर आपने प्रॉपरली स्टडी कर लिया है, शुरू से देखते आ रहे हो वीडियोस, आपको पता है क्या रूल्स है, तो फिर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। अब तो आप लोग क्या सीख रहे हो, नए नए फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सीख रहे हो। हाँ, वहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आता है, कोई डाउट आता है, तो फिर मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए। क्लियर है। तो ये देखो मैं इस तरह का एक और कंपाउंड आपको दे देती हूँ, 1 2, नाउ दिस इज 3, ये NH और 1 and 2, ये देखिए ये है। फटाफट से इसका नाम IUPAC भी बता दो और कॉमन नेम भी बता दो। IUPAC में कैसे बताओगे मुझे, चलो चलो, ये देखिए 2 है, शॉर्टर है, इसको हम एल्काइल मानेंगे, दिस इज लॉन्गर, 1 2 3, ये लॉन्गर है हमारी, तो हम इसको क्या मानेंगे, एल्केन मानेंगे। तो ठीक है, उसी से लिख देते हैं हम N इथाइल, इजंट इट। सो दिस विल बी 1 2, ऐसे मान लो, तो 1 पे आपके पास एक और ब्रांच है, या फिर 1 2 और 3 मान लो लॉन्गेस्ट चेन के लिए, तो N इथाइल प्रोपेन। अब एमीन कहाँ जुड़ा है, सेकेंड नंबर कार्बन से, तो N इथाइल प्रोपेन 2 एमीन, N इथाइल प्रोपेन 2 एमीन, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। और अगर आप कॉमन नेमिंग करना चाहते हो तो ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, लेकिन दिस इज नॉट N प्रोपाइल, ये कैसा है, दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो N इथाइल, सॉरी N तो आएगा नहीं, अब हमें कॉमन नेमिंग में करना है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे क्योंकि E पहले आता है, तो इथाइल, ये देखिए हमने लिख दिया इथाइल। अब इस वाले ग्रुप को पहचानोगे, आइसोप्रोपाइल, तो इथाइल आइसोप्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप को आपको लिखना है एमीन, तो ये हो गया इसका करेक्ट नेम। कॉमन में क्या बन गया, इथाइल आइसोप्रोपाइल एमीन। दोनों चेक कर लो नेम, N इथाइल प्रोपेन 2 एमीन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 5th नंबर का जो है कॉमन नेमिंग है इथाइल आइसोप्रोपाइल एमीन। क्लियर है, नोट डाउन किया है, स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्ट्रक्चर अगर गड़बड़ हुई तो नेम जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा 3rd डिग्री ऑफ एमीन्स। बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि 3 तरह के एमीन्स होते हैं, कैसे इन्हें बनाया गया था, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर हम बात करें 3 डिग्री एमीन्स की, यानी नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। नाइट्रोजन के पास जो 3 हाइड्रोजन होते हैं
इन केस ऑफ अमोनिया तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है वो हम हटा चुके हैं और उसकी जगह हम क्या जोड़ चुके हैं बेटा, हमने उसकी जगह अटैच कर दिए हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, जब आप इस तरह की स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आइडिया लगा लेना कि व्हाट इज दिस, इट इज जस्ट 3 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन की नेमिंग के भी वही रूल्स हैं जो आपने 1 डिग्री में और 2 डिग्री में पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये जनरल सा रिप्रेजेंटेशन है इनका। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगी बात। हाँ, रूल बिल्कुल वही रहेंगे। व्हेन यू आर राइटिंग आईयूपैक देन यू हैव टू राइट एल्केन प्लस एमीन। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे मोर देन 1 एल्काइल ग्रुप है, तो बाकी दोनों के लिए आपको क्या करना है, एल्काइल एल्काइल लिखना है। एक जो बड़े कार्बन आपको दिख रहा है, ज़्यादा बड़ी चेन है कार्बन की, उसको आप एज एन एल्केन ट्रीट कर लोगे। क्लियर है। कॉमन नेमिंग में आपको पता है मिथाइल 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 एमीन क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइल एमीन। ये लो जी, बातों बातों में आपने नेमिंग ही कर डाली। देखिए कितना इजी लग रहा है ना। अब बस वही रूल्स बेटा जो हम सीख चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट से स्टार्ट कर देते हैं। वी आर हैविंग नाइट्रोजन इन द सेंटर, यहाँ पे कार्बन और ये भी कार्बन है। इसकी अगर आईयूपीएसी नेमिंग आपको करनी है तो कैसे करोगे बेटा, आपको एल्काइल पहचानना पड़ेगा और एल्केन भी पहचानना पड़ेगा। तो मैं इस एक को तो मान लेती हूँ एल्केन, बाकी दो क्या बच जाएंगे, एल्काइल, जो किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इनकी पोजीशन क्या बनेगी, नाइट्रोजन। तो N कॉमा N N N दो है ना बेटा, N N डाइमिथाइल, N N डाइमिथाइल। अब ये क्या बन गया, मीथेन एमीन। तो N N डाइमिथाइल मीथेनेमीन, दिस विल बी द नेम, आईयूपैक नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। अगर आप बात कर रहे हो कॉमन नेमिंग की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है एल्काइल 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 लिखना है। एल्काइल 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 अलग अलग नहीं है, तीनों सिमिलर है, तो तीनों को एक साथ लिख डालो। ये लो जी, तीनों को एक साथ लिख डाला हमने, तीनों सिमिलर है। नाम क्या है तीनों का, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। 3 मिथाइल अगर हमारे सामने होंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम उसके लिए लिख देंगे ट्राई मिथाइल, इजंट इट। हम उसके लिए क्या लिख देंगे, ट्राई मिथाइल लिख देंगे। ये लीजिए, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका कॉमन नेम और इसके लिए हमने तीनों एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो ट्राई मिथाइल एमीन। क्लियर है बात, एक एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाता है, लेकिन हाँ अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो मैं करवाऊंगी। ठीक है, उन पे आपको बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। चलो एक और कंपाउंड लिख लो, 1 2 N 1 1 and 2, ये इस तरह का कंपाउंड है। अब इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है, आप लोगों ने देख लिया है किस तरह से हमने ऊपर वाले की नेमिंग करी है। बस सिमिलर बिल्कुल सिमिलर रूल्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, सिंगल वाला नीचे प्रेजेंट है। चलो जी, मैं इसको मान लेती हूँ हमारी एल्केन वाली चेन, तो ये एल्काइल बन जाएगा, ये भी एल्काइल बन जाएगा। अब 2 एल्काइल हैं, दोनों में से नाम पहले किसका आएगा, 1 इज इथाइल, अनदर इज मिथाइल। अब हम ये बहुत अच्छे से जान गए हैं कि अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, दोनों का नाम लिखना है तो पहले किसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एन इथाइल पहले आएगा। क्यों आएगा एन इथाइल पहले, बिकॉज ई पहले आता है, देन मिथाइल भी तो एन से जुड़ा है, तो एन इथाइल एन मिथाइल। अब 2 कार्बन की चेन बची है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनेमीन, नहीं एन इथाइल एन मिथाइल इथेनेमीन। ये लीजिए, इससे सिंपल क्या होगा आपके लिए नेमिंग, समझ आ रही है बात, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कॉमन नेम देख लो, यहाँ पे हम इसका कॉमन नेम लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे आपको दिख रहा है इथाइल इथाइल और मिथाइल है, तो आप इसको ट्राई इथाइल ट्राई मिथाइल नहीं लिख सकते हो, दोनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, इथाइल इथाइल को डाई इथाइल, और एम बाद में आता है तो हम उसको बाद में लिखेंगे, तो डाई इथाइल देन मिथाइल एमीन, डाई इथाइल मिथाइल एमीन। ओके एवरीवन, क्लियर है बात। ओके चलो आओ कुछ और अच्छे से एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिनमें कंफ्यूजन रहता है। सपोज आपको चलो बॉन्ड लाइन दे दे, अब तो आइडेंटिफाई करने लग गए हो बॉन्ड लाइन को, तो ये देखो ये 1 2 और ये 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ जोड़ देते हैं NH, ये लीजिए फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, साथ में थोड़ा सा और ये लीजिए, ये है आपके सामने कंपाउंड। फटाफट नोट डाउन करो उसके स्ट्रक्चर, दिस इज द बॉन्ड लाइन डायग्राम, और इसकी आईयूपैक नेमिंग आपको करनी है
फटाफट से तरीका खोज लो कैसे करोगे। आपको पता है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे वी आर हैविंग नंबर ऑफ कार्बन 1 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास 1 और 2। क्लियर है, 1 और 2। अब आप कहोगे कि ये बड़ी वाली ब्रांच है, हम इसको एल्केन मानते हैं, ये छोटी वाली ब्रांच है इसको एल्काइल, बट नहीं। यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, सिंगल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। हाँ छोटी है मैं मान रही हूँ, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम प्रेजेंट है, बट स्टिल इट इज़ हैविंग डबल बॉन्ड। और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो हम इसे हमारी मेन चेन मानेंगे, ठीक है, इसे हम लोग एल्केन मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप, जो किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो बाकी नेमिंग ऊपर वाले की तरह चलेगी। एन कौन सा ग्रुप है, देखो 1 2 3, एन प्रोपाइल है, इजंट इट। तो एन प्रोपाइल लिख दिया जी इसके लिए। अब ये क्या बच गया आपके पास, दिस इज नोन एज एथ, 2 कार्बन के कारण एथ, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड भी है। तो हम क्या लिखेंगे, एन प्रोपाइल एथ 1 इन, अब इसके 1 इन पे एक और एमीन प्रेजेंट है, तो 1 एमीन, चाहो तो 1 लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर एथीन है तो वो फर्स्ट में ही होगा डबल बॉन्ड। तो एन प्रोपाइल एथ इन एमीन, ये ई हटा दो यहाँ से, ठीक है। बताया आपको ए ई आई ओ यू वाई, ए ई आई ओ यू वाई साथ साथ आगे आएंगे, तो पहले वाले का जो भी लेटर है हटा देना है। तो हमने यहाँ से ई को हटा दिया, तो नेम क्या बन गया, एन प्रोपाइल एथीनैमीन, इथेनैमीन नहीं, एथीनैमीन, इन। क्लियर है, चलो एक और ऐसा देख लो अच्छा सा, क्लियर है। चलिए 4th नंबर पे भी एक और बॉन्ड लाइन दे दूँ, बॉन्ड लाइन दे दो, आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होनी चाहिए उसमें। चलिए ये है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप एंड एच दे दिया आपके पास, नहीं एच हटा के, एच तो बनेगा नहीं, ऐसा कंपाउंड थोड़ा सा टफ सा अलग सा बनाना चाहती हूँ मैं, तो इस एच को हटा देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दे देती हूँ मैं चेन, ये और सिमिलर चेन यहाँ है, और यहाँ पे है ये इस तरह की चेन विच इज हैविंग अ डबल बॉन्ड। चलो यहाँ पे आपको दे देती हूँ मैं, ये लीजिए ब्रोमीन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। ये देखो N इज प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ पे कार्बन, चलो मैं बता देती हूँ आपको स्ट्रक्चर, ये हो गया कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इजंट इट। क्लियर है बात। तो देखो अब ये ब्रोमीन जो है ना, यहाँ कार्बन नहीं है, ये डायरेक्ट इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे आपको दिख रहा है 1 2 3 ब्रांचेस ही ब्रांचेस है सब तरफ, यानी टर्शियरी एमीन की कैटेगरी में आ गया। तो नेमिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कार्बन नहीं है तो इट मीन्स इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा जो कहाँ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन से, तो इट विल बी रिटन एज एन ब्रोमो। क्या लिख देंगे इसको, एन ब्रोमो। देखो ध्यान से, एन ब्रोमो यहाँ कनेक्टेड है, ये ब्रोमीन सीधा इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, हमने लिख दिया एन ब्रोमो। अब क्या बचा है, देखो इस नाइट्रोजन पे एक कार्बन यहाँ पे भी है, तो हम इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, और इस नाइट्रोजन पे इधर भी ब्रांच है 1 और 2। क्लियर है, दोनों तरफ ब्रांचेस है, 1 यहाँ है, सॉरी हम इसे कहेंगे 2 और इसे कहेंगे 3, तो 1 2 3 चाहे इधर से ले लो, 1 2 3 चाहे इधर से ले लो, दोनों इक्वल है, पर और दोनों को आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। तो हम इसका नेम क्या लिखेंगे, एन ब्रोमो हो गया फॉर ब्रोमीन। देन नाइट्रोजन पे है, देखो कौन सी ब्रांच है, ये इस ब्रांच की अगर बात करते हैं, अगर मैं इसको साथ में ले लूँ तो ये है प्रोपाइल, और अगर इसको अलग से लूँ तो ये इथाइल है, ठीक है, ये है प्रोपाइल, ये है इथाइल, जो कहाँ पे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से ये कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला फर्स्ट नंबर वाला, और इस फर्स्ट कार्बन से आपकी ये जो 2 कार्बन वाली ब्रांच है ये भी तो कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो दोनों को साथ में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, एन, अब ब्रांच पे ब्रांच के लिए क्या बनाते हैं ब्रैकेट, तो ये लीजिए 1, इस पे कौन प्रेजेंट है, इस प्रोपाइल वाली ब्रांच पे 1 नंबर पे इथाइल प्रेजेंट है, सो विल राइट एन ब्रोमो एन 1 इथाइल। किसके लिए लिखा है, याद रखो, देखो ध्यान देना, ये इथाइल लिखा है इसके लिए, इस वाले के लिए। अब क्या बचा है, प्रोपाइल भी बचा है, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा, इथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर दिया, हो गई ब्रांच पे ब्रांच। अब क्या बच गया, ये मेन चेन बची है जिसे हमें एल्केन के जैसे ट्रीट करना है, बट ये एल्कीन है, ठीक है। तो ये कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की, तो इसके लिए हमने लिख दिया एथ, ओके।
एथ पे हमें पता है इन तो फर्स्ट पे होगा, तो एथीन, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम एमीन कहते हैं, तो हम इसका ई हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, एथीन एमीन, एथीन एमीन। ओके, अच्छे से नोट डाउन करोगे इस एग्जाम्पल को, थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ी अलग से स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा डाउट जो है वो क्रिएट कर सकती है, इसलिए आपको ये डिस्कस करवाया है, बताया है। तो उसके स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ यहाँ से ताकि क्लियरली आप लोग ड्रॉ कर सके स्ट्रक्चर। ये लीजिए, ये हटा दिया आपके लिए। बस ध्यान देने वाली जो बात है वो सबसे ज़्यादा यही है कि ब्रोमीन जो है वो किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। जनरली हम ब्रोमीन को देखते हैं, लाइन देखते हैं तो हमें लगता है कार्बन है, चलो फटाफट से नोट डाउन करो, कार्बन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर आप इस तरह का समझ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कैसे ब्रांच बनाओगे, कैसे नंबरिंग करोगे। इसलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर बना लो, बिल्कुल क्लियर बना के फिर नोट डाउन करोगे इसकी नेमिंग को, तब बात समझ आएगी, अदरवाइज डाउट रह जाएगा। आई थिंक समझ आ गई ये बात आप लोगों को, नहीं? एक तो फिर एक एग्जाम्पल जो है वो अपने आप मुझे करके बता दो। अच्छा से एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे देती हूँ, फिफ्थ एंड लास्ट। इसके बाद एमीन में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसके बाद एमीन जो है वो ख़त्म है, कुछ है नहीं इसमें खास। ये 1, ये 2, दिस इज नाइट्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया सी, और एक ये आ गया सी, दिख रहा है सी, नाइट्रोजन इज ओवर हियर। तीनों तरफ कुछ ना कुछ ब्रांचेज हैं, यानी टर्शियरी एमीन है। नेमिंग कैसे करोगे, आइडेंटिफाई करो। इस पे एक तो ये जुड़ा है 2 कार्बन का, इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल। एक ये जुड़ा है जिसको हम कहेंगे मिथाइल, और एक ये जुड़ा है, एक ये भी प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कह देंगे, प्रोपेन। तो 1 2 3, देखो ये करवाई भी है उसी तरह की, हमने सेकेंडरी में एमीन में ऐसा सा एक नाम लिखा है, वैसे ही सिमिलर। तो एन पे प्रेजेंट है इथाइल, इथाइल ई पहले आता है तो मैं उसको पहले लिख देती हूँ, एन इथाइल। देन ये एन पे मिथाइल भी तो है, ये भी लिख देते हैं, एन इथाइल, एन मिथाइल। आफ्टर दैट 1 2 पे एमीन है, और चेन कितने की है, 3 कार्बन की, तो यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोपेन। और प्रोपेन के सेकंड नंबर पे कौन प्रेजेंट है, एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, ये है इसका नेम। नोट डाउन करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि व्हाई वी हैव रिटन दिस टाइप ऑफ नेम, एन इथाइल, एन मिथाइल। अलग अलग देखो बॉक्सेस ही बनाए हुए हैं। ऐसे ही बॉक्स बनाते हुए आप लोग क्या करेंगे, अपने कंपाउंड को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। बाकी जो रूल्स यूज़ करने हैं, जो करेक्ट नेमिंग के लिए जो ज़रूरी है, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल दिखा के बता दिए हैं आप लोगों को मैंने, कि इथाइल को पहले लिखना है, कि मिथाइल को लिखना है, कि प्रोपाइल को लिखना है। इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ वही बात जो आप लोग जान चुके हैं, बहुत बार आप यूज़ कर चुके हैं। आपको क्या करना था, बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए डिफरेंट नेमिंग देनी है ब्रांचेस की। ब्रांचेस के बाद में अगर टर्शरी एमीन है तो प्रोपेन पहचानो, स्मॉलर है बिगर है कौन सा है वो लिख के एमीन ही तो ऐड करना है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल जो है वो ये क्लियर कर रहा है कि अगर इस तरह की स्ट्रक्चर हो, लॉन्ग चेन के भी कॉर्नर से अगर कनेक्टेड नहीं है तो यू नीड टू नंबर इट अगेन, वहाँ पे भी नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे जुड़ा है उसका नंबर लिख दो, कोई बात नहीं। सेकंड पे है तो सेकंड, थर्ड पे है तो 2 एमीन, 3 एमीन, 4 एमीन, 5 एमीन, जहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। यूँ मत सोच लेना कि अब इस पर भी ब्रांच बना दे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा। लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट तो करनी ही पड़ेगी। जो वेरी फर्स्ट जो रूल था उसे तो भूलना ही नहीं है। देखो बेटा, कितने भी तरह के एग्जांपल्स आपको बता दिए हो, कितने भी तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आपने कर लिए हो, कितने भी तरह की स्ट्रक्चर आपने बनाई है, मिटाई है, लिखी है, पढ़ी है, समझी है, बार बार कर लिया, लेकिन रूल्स एज इट इज़ है, उन सब को फॉलो करते हुए ही हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। कहीं पे भी किसी भी रूल को आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, वो तो हर बार हमने फॉलो किया है। बस अब जो नए नए फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें हम यही सीख रहे हैं कि अगर गिवन कंपाउंड की कार्बन की जो पोजीशन है उसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमें उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या उसका नेम होने वाला है, क्या हमें और नया सीखने वाला है। इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं ताकि बात जो है वो अच्छे से क्लियर समझ आ रही है, आई थिंक। तो दैट्स इट फॉर टुडे इन केस ऑफ एमीन्स। एमीन का जो टॉपिक है वो क्लियर है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं नया मिलेगा आपको। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, आई होप आपने नोट डाउन भी किए हैं और बहुत क्लियरली नोट डाउन किए हैं। जितने अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उतने ही अच्छे से नेमिंग कर पाओगे। स्ट्रक्चर में अगर हौच पौच कर दी तो फिर नेमिंग इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। 1 डिग्री क्लियर है, 2 डिग्री क्लियर है, 3 डिग्री भी आई थिंक अब क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। तीनों को फिर से कुछ नए आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे अपने आप से, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, नेमिंग करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे सो दैट आई कैन क्लियर इट। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट। इन केस ऑफ एमीन्स डिस्कस करेंगे नया कंपाउंड, नया फंक्शनल ग्रुप इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप ऑन योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं रखनी है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।